मायावती का वो इंटरव्यू जिसने सबको हैरान कर दिया वास्तव में एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने न केवल उनकी राजनीतिक शैली को उजागर किया बल्कि ये भी दिखाया कि वो किस तरह मीडिया और विपक्ष के सवालों का सामना करती हैं। यह इंटरव्यू एक ऐसे समय में हुआ था जब मायावती राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय थीं और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी बसपा लगातार मजबूत हो रही थी। इंटरव्यू की शुरुआत बेहद सामान्य सवालों से हुई थी, जैसे कि उनके दिनचर्या, राजनीतिक जीवन में उनके शुरुआती संघर्ष और कांशीराम के साथ उनके संबंध। लेकिन धीरे धीरे इंटरव्यू का रुख तीखा होता गया और पत्रकार ने उनसे उन आरोपों के बारे में पूछना शुरू कर दिया जो उन पर अक्सर लगाए जाते थे, माइनस जैसे कि उनकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी, उनकी मूर्ति प्रेम की राजनीति और उनके शासनकाल में दलितों के लिए किए गए वास्तविक कामों को लेकर। मायावती ने इन सवालों का जवाब जिस बेबाकी और आत्मविश्वास के साथ दिया वो देखने लायक था। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र इसलिए नहीं दिखता क्योंकि ये एक अनुशासित पार्टी है जहां फैसले एक व्यक्ति नहीं बल्कि पार्टी की केंद्रीय समिति लेती है। उन्होंने मूर्तियों के मुद्दे पर भी खुलकर बात की और कहा कि ये मूर्तियां केवल पत्थर की नहीं बल्कि दलितों के स्वाभिमान और आत्मसम्मान की प्रतीक है। उन्होंने तर्क दिया कि इन मूर्तियों के माध्यम से उन्होंने दलित समाज को ये संदेश दिया है कि उनके नायक भी इतिहास में जगह पाने के हकदार हैं और वे भी सत्ता के केंद्र में आ सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मूर्तियों पर खर्च किया गया पैसा उनके शासनकाल में हुए विकास कार्यों के मुकाबले बहुत कम था और उन्होंने दलितों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण काम किए थे। इंटरव्यू का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा तब आया जब पत्रकार ने उनसे उनकी जीवन शैली और शादी न करने के फैसले के बारे में पूछा। मायावती ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि उन्होंने अपना जीवन दलित समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है और एक साधारण जीवन जीती है। उन्होंने कहा कि शादी करके वो अपने मिशन से भटक जाती और उनका पूरा ध्यान अपने परिवार पर केंद्रित हो जाता। उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए पूरा दलित समाज ही उनका परिवार है और वो इसी परिवार की सेवा में लगी हुई है। इस जवाब ने न केवल उनकी व्यक्तिगत दृढ़ता को दर्शाया बल्कि ये भी दिखाया कि उनकी प्रतिबद्धता कितनी गहरी है। इंटरव्यू में एक और अहम मुद्दा उनकी संपत्ति और वित्तीय पारदर्शिता का था। पत्रकार ने उनसे उनकी संपत्ति और बैंक खातों के बारे में सवाल किए, जिसका जवाब देते हुए मायावती ने कहा कि उनकी सारी संपत्ति सार्वजनिक है और वो पूरी तरह से पारदर्शी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को उनकी संपत्ति में कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास जो कुछ भी है वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए चंदे से है और ये कोई अवैध कमाई नहीं है। इस इंटरव्यू ने मायावती की एक नई छवि पेश की। उन्होंने न केवल अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया बल्कि अपने समर्थकों में भी एक नई ऊर्जा का संचार किया। इस इंटरव्यू से ये भी साफ हो गया कि मायावती एक ऐसी नेता है जो अपनी बात को मजबूती से रखना जानती है और किसी भी दबाव में झुकती नहीं है। ये इंटरव्यू एक तरह से मायावती की राजनीतिक पाठशाला था, जहां उन्होंने दिखाया कि एक नेता को कैसे हर सवाल का सामना करना चाहिए। इस इंटरव्यू ने मीडिया में भी एक नई बहस छेड़ दी, जिसमें कई लोगों ने उनकी प्रशंसा की तो कुछ ने उनकी आलोचना भी की। लेकिन एक बात तो तय थी कि इस इंटरव्यू ने मायावती को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया और उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता को मजबूती से स्थापित किया। ये इंटरव्यू सिर्फ एक नेता के विचारों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि ये दलित राजनीति, सामाजिक न्याय और भारतीय लोकतंत्र की एक झलक थी, जहां एक महिला नेता ने अपने संघर्ष और सिद्धांतों के दम पर एक अलग पहचान बनाई। ये इंटरव्यू आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो मानते हैं कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो।